टारगेट विद सुकुमार प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज नेक्स्ट पार्ट 4 में कवि लेखक उनकी रचनाएं एवं पुरस्कार पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं और निचोड़ पूरी तरह से निचोड़ है लेखक उनकी रचनाएं। आज 30 टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा और बेहतरीन रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो आपके पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनाया गया है, जो कई परीक्षाओं में यह ट्रेंड कर चुका है, आ चुका है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर है, यानी जायसी। यानी पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बलचनमा किसकी कृति है? यशपाल की, जैनेन्द्र की, नागार्जुन की, राही मासूम रजा की। तो इसका सही उत्तर क्या है? सोच कर बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन ये सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। झूठा सच किसकी कृति है? यशपाल की, प्रेमचंद का, जैनेन्द्र का, मुक्तिबोध का। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यशपाल। क्या है? यशपाल इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथा प्रश्न है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आज टाइप किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन होगा। मेरा उद्देश्य है कि जो आने वाले जो एग्ज़ाम है, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य एग्ज़ाम हैं, उसमें आप इसमें से जो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये 4 भाग में इसको बांट करके इस वीडियो को बनाया गया है। इसी में से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछेगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए, कई बार वीडियो को देखिए, दोहराते रहिए, तो पूरा अच्छी तरह से आपको यह क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न है, भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? यशपाल की, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। अब बताइए 4 में से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। काव्य निर्णय यह रचना किसके द्वारा लिखा गया है? मम्मट के द्वारा, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, भिखारी दास के द्वारा, पंडित जगन्नाथ के द्वारा। इसका किसकी रचना इसके द्वारा लिखा गया है? बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ। क्या है? आचार्य विश्वनाथ इसका उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊधो शतक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऊधो शतक किसकी कृति है या किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा, पंडित श्रीधर पाठक के द्वारा, कालिदास। ये किसके द्वारा रचना या किसके द्वारा नामक रचना लिखा गया है? इसका सही उत्तर क्या है? सोच कर बताइए। 2 सेकंड का समय मैं देता हूं, यह उत्तर किसका होगा। और लास्ट में इन 30 क्वेश्चन में से आप कमेंट करके बताइए कि मैं 30 में से कितना उत्तर मेरा सही हुआ है। अगर आपका 30 में से 18, 20 आपका उत्तर सही हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है और तैयारी में लगे रहिएगा। इसका उत्तर है
आपका ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ रत्नाकर। जगन्नाथ रत्नाकर आपका उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उस रंग नामक कृति किसके द्वारा लिखा गया है? देव, ग्वाल, पद्माकर, घनानंद। उस रंग ये एक नामक कृति है। इन चार ऑप्शन में से किसके द्वारा यह लिखा गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी घनानंद सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अग्निगर्भा नामक रचना इन चारों में से किनके द्वारा लिखा गया है? उदय भट्ट, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, चित्रलोचन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, सोच कर बताइए, 2 सेकंड का समय देते हैं, विधिवत सोचिए और उत्तर दीजिए। क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी प्रश्न नंबर 10। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर यह प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। कल्याणी नामक रचना किनके द्वारा लिखा गया है? आज्ञे, जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। अब बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र इज सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जहाज का पक्षी नामक रचना किनके द्वारा लिखा गया है? जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, इलाचंद जोशी, अज्ञे। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इलाचंद जोशी इज सही उत्तर है। जहाज का पक्षी इलाचंद जोशी के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टेढ़ी मेढ़ी रास्ते, ये भी बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही मस्त प्रश्न बनाया गया है। टेढ़ी मेढ़ी रास्ते किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल शर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भगवती चरण वर्मा, यानी भगवती चरण वर्मा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संधिनी नामक कृति किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा, जिनके द्वारा अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, यामा इत्यादि रचना इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिस पाल नामक कृति किनके द्वारा लिखा गया है? दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, रिकांत वर्मा, मोहन राकेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ईशांत संगीत, ईशांत संगीत, यहाँ पर ईशांत संगीत ना होकर के यह होना चाहिए एकांत संगीत। क्या होना चाहिए? एकांत संगीत। एकांत संगीत नामक रचना किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है मतीराम, जयदेव, रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैथिली कोकिल नामक कृति किसके द्वारा लिया गया है? विद्यापति, मैथिली शरण गुप्त, भूषण, हरिऔध। तो बताइए सोच समझकर, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इस बताइए 4 ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो सोच कर बताइए क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, जिसको हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। और इनका एक महत्वपूर्ण रचना है साकेत। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कवितावली
किसके द्वारा लिखा गया है? कवितावली नामक रचना किनके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, रहीमदास के द्वारा, निराला के द्वारा। तो कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, ठीक है। तो यह है किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। यह मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। युगांधर, युगांधर किसकी कृति है? नागार्जुन की, जैनेन्द्र की, प्रसाद का, पंत का। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नागार्जुन। नागार्जुन, इसका उत्तर क्या होगा? नागार्जुन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आधे अधूरे, आधे अधूरे, यह भी जो रचना है ये भी बहुत ही मस्त और अच्छा क्वेश्चन है जो यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। आधे आधे अधूरे किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए सोच समझकर क्या उत्तर होगा? मोहन राकेश। इसका उत्तर क्या होगा? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है ताकि आपको धुआं धुआं कर दिया जाए। यह प्रश्न देखिए और अच्छे से पढ़िए, ध्यानपूर्वक देखकर उत्तर बताइएगा। सही युग्मित इंगित कीजिए। तो कभी कभार पेपर को टफ बनाते हैं एग्जामिनर, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। एक तरफ के क्या देते हैं? कविता लेखक के द्वारा लिखा गया रचना और उनके सामने लेखक का नाम। तो कभी कभी मिलान करने के लिए प्रश्न आ जाता है। तो कठिन पेपर बनाने के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी टेट में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न है गीति कुंज। यहाँ पर ती यानी छोटी मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पर छोटी मात्रा होनी चाहिए। गीति कंज कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके सामने दिया गया है। राग दरबारी उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा दिया गया है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही है। तो यहाँ पर सोच समझ बताइए। अब देखिए गीति कुंज एक कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, ये तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन दिया राग दरबारी, ये उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया है नूतन ब्रह्मचारी नामक रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। अर्थात यहाँ उत्तर तीनों सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी उसका उत्तर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर एक गलत सुमेल बताइए, इसमें से कौन सा कॉलम गलत होगा? अब देखिए पहला प्रश्न दिया है गंगा छवि वर्णन कविता है, यह लिखा गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। शेष कादंबरी नाटक है अलका सरावगी के द्वारा। सी ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी नाटक राजकुमार वर्मा के द्वारा। डी ऑप्शन है अनामादास का पौधा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा गलत दिया है? तो गंगा छवि वर्णन कविता भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया है, ये तो उत्तर सही होगा आपका। ठीक। शेष कादंबरी नाटक है अलका सरावगी, ये भी सही आपका है। ध्रुव स्वामिनी नाटक राजकुमार वर्मा, ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, एक गलत है। यहाँ होना चाहिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अनामादास का पौधा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी सही है। तो इसका गलत सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो एक प्रश्न देखिए यहाँ पर, अशोक के फूल किनके द्वारा लिखा गया है बताइए? अशोक का फूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे 3 जो इसके बाद जितने भी 8 क्वेश्चन बनाया गया, टाइप किया गया है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है जो कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछेगा भी। सुमित्रा नंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार
किस कविता पर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है चिदम्बरा, युगांत, पल्लव, युगवाड़ी। तो बताइए, सोच समझ बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? चिदम्बरा। यानी सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा नामक रचना पर इनको ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। इसका उत्तर आपका है क्या है? चिदम्बरा। ये चिदम्बरा नामक रचना पर इनको मिला था। ठीक है, तो ये युगांत, पल्लव, युगवाड़ी भी इन्हीं के द्वारा रचित है, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। ये 3 रचनाएं और भी याद कर लीजिए, युगांत, पल्लव, युगवाड़ी इन्हीं की रचनाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान निम्नलिखित में से किस पर दिया गया है? कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, सीपी और शंख पर। तो किस पर लिखा, किस पर दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? रामधारी सिंह दिनकर को भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इस पर मिला है, यह मिला है आपका उर्वशी पर। किस पर मिला है? उर्वशी पर मिला है। कब मिला है? 1972 मिला है। कब मिला है? 1972 में मिला है। ठीक है, तो इनकी 3 रचनाएं भी याद कर लीजिए रामधारी दिनकर का, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, सीपी और शंख। ये सीपी और शंख भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीआईपी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महादेव वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय पर दिया गया था? अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, यामा, निर्जा। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा, यानी किन विषय पर इनको महादेव वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यामा को। कब मिला गया था? अब बताइए यहाँ पर महादेव वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार कब मिला? तो ये बताइए उत्तर। इसका उत्तर होगा आपका 1982 मिला। कब मिला? 1982 में मिला था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गीतांजलि किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रा नंदन पंत का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, 2 बार लिखा गया सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर सही क्या होता? गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार मिला था। ठीक है, गीतांजलि पर, यानी किस विषय में मिला है? गीतांजलि पर ही मिला था ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परीक्षा गुरु किसकी कृति है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, लल्लू लाल जी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका उत्तर है आपका लाला श्रीनिवास दास। क्या उत्तर है? लाला श्रीनिवास दास, यानी पहला उत्तर आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम सतसही किसकी रचना है? राम सतसही कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसकान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राम सतसही जिन्होंने लिखा है विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। ठीक है, तो यहाँ पर राम के बारे में वर्णन किया गया। तो इन कवियों में से सबसे ज़्यादा राम का वर्णन तुलसीदास जी किए हैं। यहाँ कबीरदास ये दोहा लिखते थे, सूरदास कृष्ण पर, रसकान भी कृष्ण पर ही भक्त थे। तो इसके सही उत्तर क्या होंगे? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 28 क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। अनामिका, परिमल, गीतिका किसकी रचना है? 3 रचनाएं यहाँ एक साथ दिया गया। अनामिका, परिमल, गीतिका किसकी रचना? अगर इसमें से एक रचना याद हो गया तो आप तीनों रचनाओं के लेखक का नाम आसानी पूर्वक बता देंगे। तो अनामिका किसकी रचना है? परिमल किसकी रचना है? गीतिका किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, आगे चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद। तो इसका उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सांस्कृतिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर गुलाब राय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, हरिऔध। तो इसका सही उत्तर है गुलाब राय, बाबू गुलाब राय इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कीजिए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने कवि और लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में 4 भाग में हमको डिवाइड करके ये बताया गया है, और इसमें से जितने भी लगभग 120 क्वेश्चन आपके इस पार्ट में बता दिया गया है। अब इसी पार्ट में से परीक्षाओं में पूछेगा। आप इस चारों पार्ट जा करके प्लेलिस्ट में दे करके आप लोग बराबर रिवीजन कीजिए और दोहराइए, तो 100% आपको याद हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।